हे गोविंद, आपका बड़ा इंतजार हो रहा था। और विदुरानी तो बहुत याद करती है आपको। रोज आपकी कथाएं सुनकर के रोती है और मुझसे पूछती क्या मेरे घर में ये कभी आएंगे। तो मैं कोई उत्तर नहीं दे पाया अभी तक, लेकिन आज मेरे मुंह की बात, मेरे हृदय की बात आपने छीन ली। मैं आपका कैसे ऋण चुकाऊंगा। और हकीकत बात बताऊं, यदि भाव बहुत प्रबल हो तो महापुरुषों को, गुरुओं को, परमात्मा को निमंत्रण भी नहीं देना पड़ता। वो स्वयं कहते हैं मुझे तेरे घर आना है, मुझे तेरे घर भोजन पाना है, प्रसादी पानी है। विदुर जी ने कहा प्रभु, मेरी प्यास तो बहुत थी कि आपके पांव मेरे आंगन में पड़े, पर कहने की मेरी हिम्मत नहीं थी। और मुझे भरोसा तो था कि आप आओगे, पर आप कब आओगे, कैसे आओगे, मुझे पता नहीं था। रोज तुम्हारी चर्चा मेरे घर होती है, रोज तुम्हारा ध्यान मेरे घर होता है, रोज तुम्हारा भोग तुम्हारी फोटो पे मेरे घर लगता है। आज आप साक्षात बैठ कर के पाओगे, मुझे बड़ी खुशी होगी। और मुझसे 1000 गुना ज़्यादा तुम्हारी काकी को खुशी होगी। क्योंकि माताएं जो है ना, वो भाव प्रधान होती हैं, हृदय प्रधान होती हैं। पुरुष फिर भी बुद्धि प्रधान होता है। अपने काका के आंसू पहुँचे भगवान ने और कहा, काका तुम्हें बुलाने की क्या जरूरत है, तुम्हारा भाव तो मुझे अपने आप खींचता ही रहता है। एक बात बताऊं, तुम किसी को बहुत याद करो, उसे हिचकियां आती हैं। किया जो याद तुमने, मुझे आई थी हिचकियां। फिर हमारे बड़े बूढ़े, बड़ी बूढ़ी माताएं कहती हैं कि नाम ले कौन याद कर रहा है, नाम ले कौन याद कर रहा है ना। जब किसी का नाम ले लेते हैं और हिचकी बंद हो जाए तो समझो वही याद कर रहा है। तो जैसे वो हृदय की तरंगें उसको हिचकियां दिलाती हैं, लेकिन संसारी पुरुष को तो केवल हिचकियां दिलाती हैं क्योंकि वो कठोर होता है, लेकिन परमात्मा और महात्मा को तो जबरदस्ती पकड़ करके खींच लेती हैं और उसे आना पड़ता है। या कोई न कोई संयोग ऐसा बनाता है कि कहीं न कहीं दर्शन, कहीं न कहीं मिलन होता है। भगवान जाकर के दरवाजा खटखटाते हैं अपनी काकी का, काकी ओ काकी। अच्छा, विदुर जी ने पहले ही बता दिया था, तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे। पता है उसका, परमात्मा का जो अवतार हुआ है उसका हमसे एक नाता है। क्या बोले, हम उसके रिश्ते में काका लगते हैं। और जब कभी आएगा तो काकी कहेगा, कहीं तू बावरी ऐसो मत करियो को भूल जाए, कचू ऐसा वैसा काम कर दे, गलती सलती कर दे। विदुरानी रोज इस आवाज का अभ्यास करती थी कि ये आवाज कब आएगी, ये आवाज कब आएगी। और जैसे ही आज जिसका इंतजार था, एक आध हफ्ता ते नहीं, महीना ते नहीं, साल ते नहीं, सालन ते, जिस आवाज का इंतजार था वो जैसे ही कान में आई, हृष्ट पुष्ट तनय भय सुहाय, मृतक जिया गिरा सुहाय, श्रवण रंध्र होए उरज बयाई, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाय।
कैसी गिरा है, वाणी कैसी है, मृतक जियावन, मुर्दे को भी प्राण दान देने वाली, जिंदा करने वाली, हृष्ट पुष्ट कर देने वाली, ऐसी वाणी होती है गुरुओं की, महापुरुषों की, महात्मा की, परमात्मा की। संसार की वाणी तो आग लगाती है, महापुरुषों की वाणी जीवन देती है, जीने की ऊर्जा देती है, कुछ करने की क्षमता प्रदान करती है महापुरुषों की वाणी। पता है, जैसे ये शब्द सुना, काकी ने पानी का लोटा अभी डाला ही था शरीर पर, अब क्या करे, अब न इधर की रही न उधर की रही, बिना नहाए तो जाए कैसे, और पूरा नहाए तो इतनी देर में भगवान को इंतजार कराना। भगवान को और गुरु को कभी इंतजार नहीं कराना चाहिए, हमें इंतजार कर लेना चाहिए, लेकिन इनको इंतजार कराना। तो सोच रही है मैं भगवान पे इंतजार कराऊंगी, ना 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 ना। और एक बात बताऊं, जब कभी भगवान की आवाज आवे, चाहे सपने में आवे, चाहे जागृत में आवे, है चाहे किसी भी दशा में आ जाए, फिर कोई भी संसार की अड़चन को देखना नहीं, जो जैसे ही तैसे ही उठे धावे, बाल वृद्ध कहूँ संग न लावे। बाल वृद्ध का मतलब है पूजनीय लोगों को भी और आश्रित लोगों को भी अपने ऊपर मत रखना, भगवान के ऊपर छोड़ देना। पूजनीय लोग भी छोड़ने पड़ेंगे, वृद्ध पूजनीय है और बाल आश्रित हैं, तो इन दोनों को भी छोड़ने में हिचकिचाना नहीं, दोष नहीं लगेगा, क्योंकि सबका रक्षक परमात्मा है ना। जब भगवान की आवाज आ गई, गुरु की आवाज आ गई, तो रामायण पे बैठे हो तो रामायण छोड़ दो, पूजा पे बैठे हो तो पूजा छोड़ दो, भोजन पे बैठे हो तो भोजन छोड़ दो, है जहाँ पे बैठे हो, यद हरे ब्रजेता तद हरे प्रव्रजेता, फिर वो काम तुम्हारा पूरा हो गया मानिए। अब आगे कुछ करने की, अरे यशोदा ने यही तो गलती करी थी, भगवान आकर के आवाज दे रहे हैं कि माँ मुझे दूध पीना है, और वो कह रही है नहीं ने कि मुझे पूरा कर लें दे, हैं ये दादी मंथन है ने को पूरा कर लो। भगवान कहते हैं जब मैं आएगा तो अब ये काम धंधे ने पूरा करने की क्या जरूरत है, मेरे आने पर सब पूरा हो जाता है, और जब तक मैं ना आऊं तो कोई कहे भले ही कि पूरा है गो, ना ना वो अधूरा है, और मैं आ जाऊं तो दुनिया कहे कि अधूरा है, पर मैं आ जाऊं तो फिर सब पूरा हो जाता है। बोले क्यों पूरा हो जाता है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। भाई जो आया है वो पूर्ण है अपने आप में, फिर उनके आने पर, पूर्ण के आने पर फिर कुछ अपूर्ण नहीं रहता। उसने सोचा कि अब तो नहाना बंद कर दे, सीधे किवाड़ खोलने के लिए चली, लेकिन बीच में एक दिमाग में फिर शंका आई, करे मेरा घर तो ऐसा पर है, इन घरों को सजाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए इस घर को सजाने की जरूरत है इस घर को। एक बात बताऊं, केवट था ना, केवट के नाव पे भगवान स्वयं बैठना चाहते हैं। अच्छा मैं आपको एक बात और खोल दूं, आप कभी श्रृंगबीरपुर जाओ, अभी भी वहाँ घाट है वो ज्यों के त्यों गंगा जी का, और वहाँ अनेकों नाव हैं, जब भी चलती थी और अब भी चलती हैं। तो जब केवट के इतने नखड़े है गए, जो भगवान दूसरी नाव नहीं पकड़ सकते, दूसरी पकड़ सकते थे, जबकि केवट की नाव से लाख गुना अच्छी औरों की नाव थी, सबसे घटिया नाव थी इसकी। खुद कहता है वो, मेरी जो नाव है टूटी फूटी है, एहि प्रतिपालूं सब परिवार।
नहीं जानूं कछु और कवार। उसके बावजूद भी इसी की नाव से प्रार्थना कर रहे हैं कि तू तेरी नाव में बैठना है, जबकि बगल में चंदन की नाव और सजी धजी बढ़िया है, इत्र लगे भये ऐसी नाव थी बगल में। लोगों को पता लग गया था कि राम आ रहे हैं, तो सब लोगों ने अपनी नाव सजा ली। लेकिन जाकी नाव तो जब जान देखी कि ऐसे ऐसी सजी भई नाव में तो मेरी भी को बैठेगा है, तो जान तो आज छोड़ रखी थी। लेकिन घर में जाके रो रहा था कि ऐसा मौका शायद फिर कभी दोबारा आएगा नहीं, और ये निकल गया हाथ से तो शायद ये मानव जीवन लेना बेकार हो जाएगा। पत्नी ने कहा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? उसने पूरी बात बताई। तो पत्नी बड़ी होशियार थी, बड़ी भक्तानी थी हैं? जैसे हमारे परिचित बने हैं ना, तो हमारे पंडित जी सीधे हैं, सरल हैं, लेकिन पंडितानी उनसे भी सीधी और सरल और भक्त हैं। हर चौपाई और श्लोक का साथ साथ मेरे बोलती हैं। ऐसी केवट के घर से थी ना, वो परम भक्त थी। उन्होंने कहा चिंता क्यों करते हो, मेरा दावा है सुबह नाव में हमारी में ही भगवान बैठेंगे, दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। इतना विश्वास से तो केवट रह गया, अरे राम तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? बोले मेरे पास एक उपाय है, आइडिया है। बोले बता जल्दी बता। बोले अब ही रात में जाओ निषादराज गुह के पास। बोले क्यों? बोले तुम्हें ध्यान हो तो एक बार वो जंगल में प्यासा मर रहा था, तुमने पानी पिलाया था, तो निषादराज गुह ने कहा था कि तुम कुछ मांग लो, तुमने कहा था कि जरूरत पड़ेगी तब मांग लेंगे, तो अब जाओ और विनते यूँ कह दो वे राजा हैं, कल कल एक दिन अकेले हैं, पूरे घाट की सब नाव बंद करा दी जाए, केवल मेरी नाव रहे। केवट रात में ही गया और जाकर के महाराज महाराज देन कहे तुम दुई वरदाना है, तुमने वरदान देने के लिए कहा था ना? बोले हाँ मांगो। कहा मेरी एक प्रार्थना है, कल एक दिन के लिए बस मेरी अकेली नाव घाट पे चले और काऊ की न चले, इतनी मेरी प्रार्थना है। बोले हो जाएगा, इसमें क्या बड़ी बात है। निषादराज गुह ने सवेरे तरक ही ढिंडोरा पिटवा दिया कि कल जो है सारी नाव बंद रहेंगी, केवल एक नाव चलेगी। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि औरों ने बाहर की नाव सजाई और केवट ने भीतर की नाव रो रो करके सजाई कि मेरी नाव में बैठो। है तो बाहर की सजावट नहीं, ये बाहर की दिखावट नहीं। किसने जानी तेरी माया, किसने पार तुम्हारा पाया, हारे ऋषि मुनि धर ध्यान, बना मन मंदिर आलीशान। भैया देखो दुनिया के लोग बाहर मंदिर बना रहे हैं, अच्छी बात है, वो कोई बुरी बात ना है, लेकिन बाहर के मंदिर बनते बनते भगवान जब मिलेंगे, जब मंदिर भीतर बन जाएगा, बाहर बसने वाला जब भीतर बस जाएगा, बात तो तब पूरी बनेगी। हैं तेरे पूजन को भगवान बना मन
किसने देखी तेरी सूरत, कौन बनाए तेरी मूरत। किसने देखी तेरी सूरत, कौन बताए तेरी मूरत। तू है निराकार भगवान, पर्वत घाटी नदी समंदर, ये परमात्मा के रूप हैं। पर्वत घाटी नदी समंदर, तू रमता इन सबके।
समंदर तू रखता इन सब के अंदर। तेरे बस में सकल जहां, तेरे बस में सकल जहां बना आवाज गई थी और वो खिंचा चला आया है? तो मन में तू शाह नाम, मन में तू शाह नाम, जरा ज्योति जला दे। आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला दे। पर यकीन नहीं है तो जरा आजमा के देख। आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला दे।
से बुला के दे। आएगा मेरा सामरा दिल से। अरे भैया, लोग हजारों हजारों बरस तपस्या करके रह गए, भगवान नहीं मिले। डोल डोल के रामेश्वर तक शीशी तो चढ़ाया है, लेकिन भगवान की झलक नहीं मिली। लोग जाने क्या क्या कर आए, लेकिन भगवान नहीं मिला है। लेकिन बिदरानी के दरवाजे पे आके स्वयं आवाज लगाए, कोई छोटी मोटी बात होगी क्या है? अरे काकी, ओ काकी। तो काकी ने देखा कि मेरा घर ऐसा पड़ा है, लेकिन भगवान को इन बाहर के मकानों से ज्यादा लेना देना नहीं है। यदि इन मकानों से भगवान बस में हो जाता, फिर तो जो अरब देश में जो बुर्ज खलीफा है ना, जन कितने अरब करोड़ों की, जन कितने की लागत से बनाए, फिर तो भगवान बई में कैद है कि रह जाता है, बुर्ज खलीफा में हो जाता कैद। लेकिन इन मकानों से उस पर भगवान बैठते हैं। वैराग्य स्वयं जिसको मिट्टी को साने, मिट्टी को खोदे और भक्ति गोंदा बना बना के और वह लीपे लेसे हैं, फिर वह चौतरा पे भगवान ने बुलानो ना पत तो अयोध्या के राज को छोड़ करके और भगवान उस चबूतरे पे बैठ करके सुकून पाता है। राजा आस लगाता रह गया कि मैं कल राज तिलक करूंगा, इस सिंहासन पे बिठाऊंगा, चले गए हैं। लेकिन जहां मिट्टी का बनाया चबूतरा भक्ति के हाथों से बनता है, तो भीतर जब ये चबूतरा बनेगा, जब ये लिपाई होगी हैं, वहां ठाकुर जी विराजमान होते हैं बिना बुलाए। काकी का महल बहुत ज्यादा ऊंचे कंगूरों वाला नहीं है, लेकिन जैसे वो सोच रही थी, फिर भगवान की आवाज आई, अरे काकी हम किवाड़ खुलेंगी कि लौट जाएं? तो काकी ने कही भाड़े में जाओ, सब काम धंधा पहले भगवान ने लियो है। तो सब किवाड़ खोली और ठाकुर जी का दर्शन किया, जिसके दर्शन के लिए आंखें न जाने कितने दिनों से प्यासी थी। और पलक झपकना बंद कर दिया। एक टक रहे निमेष न लावह, एक टक रहे निमेष न लावह। पलकों को झपकना बंद कर दिया, देखे जा रही है और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम। जो वर्णन सुना था, आज विदरानी कह रही हैं, सुलवा कह रही हैं कि उससे कहीं ज्यादा सौंदर्य है आपका। हे प्रभु, मधुराधिपते हिरखिलम मधुरम मधुराधिपते
श्रीरखिलं मधुरम्। वचनं मधुरं चरितं मधुरं। चरित तो आपके मैंने तुम्हारे काका से बहुत सुने हैं, और वचन आज आपने जब काकी कहा तो कानों में मिश्री सी घुल गई। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं चरितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रत्नं मधुरम्। बेडुल मधुरो मधुरो
अखिलम अधरम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी। न जाने कितने दिनों से मैं आस में खड़ी थी, है बिहारी गोविंद बिहारी, मैं तो कब से खड़ी। तेरी कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। तुम्हारी हर चिदानंद में देह तुम्हारी, आज मैं कृतकृत्य हो गई, धन्य धन्य हो गई। आज मेरा जीवन, मेरी आंखें, मेरे नयन सब कुछ धन्य हो गए। मैंने आपको पा लिया। जिसे पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, वही तो गोविंद है। सब पा गया। तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी, में तो कब से खड़ी। हे मेरे श्याम सलोना, हे मेरे केशव, हे परात पर ब्रह्म, तुम्हें पाकर के अब मेरे की कोई वासना, कोई इच्छा, कोई कामना रही ही नहीं है। मैंने आपको पा लिया। आज नाथ में काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। अब जने नाथ न चाहिए मोरे। अब कुछ नहीं चाहिए, सब भर गई झोली, हृदय भर गया। भगवान इतनी देर तक खड़े रहे, बोले तेरे जा मधुराष्टक के सुनूं के भीतर ले चलेगी। अरे भूख लगी है मोए, हैं? तब फिर काकी अंदर लेकर के आई, बोली आओ, आंगन में खड़े कर लिया। फिर देखने लगी टुकुर टुकुर, होश तो है नहीं, क्योंकि भैया होश जहाँ होता है वहाँ संसार होता है, और जहाँ होश खो जाता है वहाँ से भक्ति की शुरुआत होती है। होश बुद्धि से होता है और भक्ति भाव से होती है। भाव जहाँ शुरू हुआ वहाँ होश खत्म, और जहाँ होश शुरू हुआ वहाँ भाव को दबना पड़ेगा, नीचे देखना पड़ेगा। इसलिए तो गोस्वामी जी ने एक बात कही है कि भगवान बुद्धि का विषय नहीं है। तरक न जाए बुद्धि मन वाणी, मन और वाणी और बुद्धि से और तर्क से उसे पाया नहीं जा सकता है। तरक न जाए बुद्धि मन और वाणी। भैयाओ, फिर भगवान बोले काकी का बताऊं, मैं तो बाहर ठाड़ी हो तो भूखो, और आंगन में भीतर आएगो तो भूखो को भूखो, कजू खावे मिलेगो कि नहीं। तब फिर अंदर गई, नहीं रुको, मैं अभी गई और अभी लेके आती हूँ कुछ। अरे बाबा आते तो हम भूल ही गए, पहले बिछावे को तो मंगावे हैं। भगवान ने कही कि कजू बैठवे को लावे ही के ना है, तो पीढ़ा ले आई और पीढ़ा बिछाए दो, उल्टो पाए ऊपर और जेवरी नीचे। अच्छा, कोई हमबार होता तो बड़ा गुस्सा है जातो कि बताओ उल्टो उल्टो पीड़ा बिछा रही है, जी सम्मान कर रही है, जी हमारी इज्जत रह गई अब है। लेकिन वो भगवान है,
वे और ज्यादा खुश है गए। काकी तू कितनी अच्छी है, तेने पाए ऊपर ऊ कर दे ताते मैं कौनी टेक सकूं, हैं कौनी को टेकुआ बनेगा ना। और खुश हो गए प्रभु। फिर विदुरानी केला लेकर के आई और नुका करके, होश तो है नहीं, बुद्धि तो काम कर नहीं रही है, गूदा तो फिगो और छिलका भगवान के मुंह में देने लगी। लेकिन भगवान ने ना नुकुर नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि भगवान गीता में वचन दे चुके हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। बोले मैं तो पत्ते भी खाता हूं, फूल भी खाता हूं, फल भी खाता हूं। तो जब मैं पत्ते खा सकता हूं तो क्या छिलके? लेकिन इसमें एक शर्त जोड़ दी, यो में भक्त्या, हाँ यो में भक्त्या प्रयच्छति। बुद्धिया नहीं, भक्त्या, बुद्धि से नहीं, हृदय की भक्ति से जो प्रदान करेगा तो मुझे उसमें मिठास आ जाएगी। ये वचन दे चुके हैं, इसलिए नान नुकुर कैसे करते? छिलका को भी इतने स्वाद से पाया। पीछे से विदुर जी आए, ये दोनों एक दूसरे में डूबे थे, भगवान और भक्ता दोनों एक दूसरे में डूबे हैं, कोई होश नहीं है। भाई दुनिया को होश तो तब रहे जब शरीरों को होश होए, है? जब देह को ही होश नहीं है तो दुनिया तो बहुत दूर की बात है। दोनों खोए हैं। पीछे से विदुर जी आए, देखे करे कपड़ा गीले हैं और गूदा पर्यो है, मतलब क्या है? तब बाको कंधा हलायो और बोले ए पागल तो होश है। तब बा होश आयो, फिर उसे शर्म आ गई। संसार के लोग जब भी तुम्हें याद दिलाएंगे तो देह की याद दिलाएंगे, तो परमात्मा और महात्मा जब भी आएंगे तो तुम्हें देह से ऊपर उठाएंगे, शरीर से ऊपर उठाएंगे। ये पीछे वाले आदमी है ना, ये ताली ना बजामा तुम्हें बहुत बुरे लगता है। जब इतनी अच्छी बात, इतनी गहरी बात कथा की आवे तो कम से कम जा हाथन में ने दो आग लगा लो करो, हैं? ने थोड़ी सी हिला लो करो, हैं? भैया भगवान ने जब कभी किसी को दर्शन दिया तो उसे देह से ऊपर उठाया, हैं? और संसार वाले जब भी मिलेंगे, अरे क्या बात है, आपने कमजोर से कह रहे हैं, देह में उतार देंगे, हैं? क्यों आज तो कुर्ता तो पे जमे ना रहो, हैं? कैसे कपड़ा पहले रहे, दाढ़ी बनवा के ना आए हो, हैं? क्यों जी साड़ी तो बुझे तने पहले दिन पहरी का ही आज फिर पहन रही है, क्यों? क्या बात है, आज तो वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा हो भाई, इन्हें का ध्यान रखो। यानी हर तरह से संसार वाले लोग देह पे ही उतार करके उसी स्तर पे ले आएंगे जहां पे खुद जी रहे हैं। किसी ने पूछा कि तेरा घरवार कितना है, किसी ने पूछा कि तेरा परिवार कितना है, किसी ने पूछा कि तेरा व्यवहार कितना है, किसी ने पूछा कि तेरा व्यापार कितना है, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि तेरा प्रभु से, सत्संग से, संतों से प्यार कितना है। इसे तो कोई कोई लाखों में, करोड़ों में, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित, माने कोई कोई, सहस्रेषु हजारों में कोई कोई पूछता है, कहो भजन तुम्हारा ठीक चल रहा है? रामायण पढ़ते हो, क्या माला कर लेते हो, हैं? और तुम्हारे ठाकुर जी ठीक हैं? कहो सत्संग कब के गए हो, कथा कब की सुनी है? ये बातें जो पूछे समझना, चाहे वो अपनो बैरी क्यों न होए, सबसे बड़ो हितैषी वही है। और यूं पूछे, कहो भैंस दूध दे रही है,
हैं के लातवे काजे कह ले लेंगे हैं तो समझ लो देह से भी नीचे उतर गया। किसी ने पूछा कि तेरा व्यापार कितना है, किसी ने पूछा कि तेरा व्यवहार कितना है। ये पूछने वाले सब देह में उतारने वाले लोग हैं। परमात्मा के मिलते ही देह से ऊपर उठ गई, लेकिन जैसे संबंधी आए, संसारी व्यक्ति आए तो देह में उतार दिया। कहे अरे तुम अकेले है गीले कपड़ा पहरा गए यहाँ बैठी है। विदुरानी उठकर के भीतर चली गई। विदुर जी ने कहा प्रभु आपने बाके हाथे तो छिलका खाए ले, मेरी ने के सुनो मेरे हाथन ने गूदा खाए के देखो स्वाद आवेगा हैं। ये विदुर जी बुद्धि से प्रसन्न करना चाहते हैं और विदुरानी भाव से प्रसन्न करना चाहती है। प्रसन्न करना तो सब चाहते हैं भगवान को। शूर्पणखा भी भगवान को खुश करके पाना चाहती है, पर बेचारी ने सत्संग नहीं किया, इसलिए उसे पता नहीं है कि बाहर से सुंदरता देखने पर भगवान खुश होते हैं कि अंदर की सुंदरता देखने पर भगवान खुश होते हैं। ये शूर्पणखा को पता नहीं है, इसलिए खुश करने के बजाय भगवान नाराज कर दे है। नहीं तो भाई देखो भगवान को पाना कौन नहीं चाहता, और भगवान को पाने की इच्छा करना कोई दोष है क्या, कोई पाप है क्या। हजारों हजारों गोपियों ने भगवान को पाया हैं, 16,108 रानियों ने भगवान को पाया, तो भगवान को पाने की इच्छा करना कोई दोष है क्या। नहीं तो फिर शूर्पणखा की नाक क्यों कट गई। भगवान को पाने की इच्छा करना दोष नहीं है, पर बिना सत्संग के भगवान को पाने की इच्छा करना ये दोष बन जाता है, क्योंकि रास्ता पता नहीं है तो भटक जाता है जी। ऊपर से मॉडिफाई कर रहे हैं, ऊपर से मॉडिफाई कर रहे हैं अपने आप को, जबकि जरूरत है अंदर से। शूर्पणखा ने बाहर से बदला अपने आप को, बनाया, बनावट की। ऐसे ही विदुर जी महाराज बाहर से बातों से बुद्धि से खुश करना चाहते हैं, लेकिन विदुरानी के पास ये है नहीं। एक बात बताऊं, बुद्धि से तुम दुनिया को चूना लगा सकते हो, बुद्धि से दुनिया को चूना लगा सकते हो, लेकिन भगवान को थोड़ी चूना लगा दोगे हैं। भगवान तो कहता है मुझे दिल चाहिए, दिल, दिमाग को रख दे घर। दिमाग से तू व्यापार कर सकता है, दिमाग से राजनीति कर सकता है, दिमाग से तू व्यवहार कर सकता है, राजनीति कर सकता है, घर चला सकता है, पैसा कमा सकता है, लेकिन मुझे पाने के लिए तो ये दिमाग तुझे एक कोने में रखना पड़ेगा और दिल निकाल करके मेरे आगे रखना पड़ेगा। दिल की जरूरत है मुझे। विदुर जी ने केला के गूदा खवाए और बोले कहो प्रभु अब तो स्वाद आ रहा होगा। भगवान बोले सांची सांची बताऊं कि वैसे ही कहूँ मोह देखी। सो विदुर जी समझ गए जब ऐसे कह रहा हो आदमी तो मामलो कजू गड़बड़े। बोले सांची कह दो है। तब फिर भगवान ने कहा काका मैं क्या बताऊं, जो स्वाद उन छिलकों में था जबकि वो छिलका दे और तुम हाथों से गूदा खिला रहे हो, पर वो स्वाद नहीं आ रहा है। मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया। स्वाद छिलकों में था तेरे गोदे में ना, स्वाद छिलकों में था तेरे गोदे में ना। मेरे रानी के छिलके तक आ गया, मेरे रानी के छिलके तक आ गया।
उसको मैं ना मिला। काका, मैं चतुरों को नहीं मिलता, विद्वानों को भी नहीं मिलता, मैं बड़े बड़े पंडितों को भी नहीं मिलता, मैं बड़े बड़े ज्ञानियों को भी नहीं मिलता। चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला। भीलनी का मुझे भोलापन आ गया। चतुराई जिसने उसको मैं ना मिला। चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला।